प्रधानमंत्री जैसे एंट्री किए सभा स्थल पर, तब तक हम कम से कम 30-40 मीटर के अंतराल में हम लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी को नारा लगाते 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 थक गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक भी झलक हम लोग के तरफ नहीं देख पाए। तो बड़ी मन में ग्लानि दुख हुआ कि कहाँ से माथा पर जीरादेई से हम लोग गन्ना लेकर के, गन्ना का बोझा लेकर के हम लोग आए हुए थे कि कम से कम एक बार प्रधानमंत्री जी हम लोग का दुख को समझते, पूछते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री तक, जीतन राम मांझी तक हमारा संवाद चौंपे और हम लोग का जो समस्या है उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। अभी हम चाह रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी, जीतन राम मांझी जी छोटे उद्योग के केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो कम से कम एक बार राजेंद्र बाबू के धरती पर, उनके जिला पर एक शुगर मिल अवश्य देने का कृपा करें। तो खुद प्रधानमंत्री जी अपने मुखार से बोले थे कि अगली बार जब हम 2024 में आएंगे तो यहाँ शुगर मिल से धुआं निकल जाना चाहिए, जुमला था। हाँ, तो जो भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग को उनको कहने की क्या क्षमता है। मेरे साथ अभी सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के करहनु निवासी रामविचार कुशवाहा जी मौजूद हैं और इनको आप देखे होंगे जब विगत लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही थी, उस सभा स्थल पर रामविचार जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गए थे और सबके हाथ में तख्ती थी, सबके हाथ में नारा लिखा हुआ एक एक तख्ती लगा था और सब लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे। इनकी वाजिब मांग क्या थी कि इस मांग के लिए ये लोग प्रधानमंत्री के सभा स्थल पे तख्ती लेकर के गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। बहरहाल प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात सुरक्षा कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन इनका मुद्दा क्या था और सिवान में किस ढंग का विकास चाहते हैं, आखिर मांग क्या था कि प्रधानमंत्री को उतने जेड प्लस की सिक्योरिटी को लांग करके प्रधानमंत्री से मिलने जाने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं से बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि रामविचार जी का आखिर मांग क्या है और सिवान के विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम रामविचार जी है, हुसैनगंज प्रखंड के मचकना पंचायत के करहनु गांव से बिलोंग करते हैं। हम लोग 90 के दशक में सिवान में 3 शुगर मिल हुआ करती थी। पिताजी के, चाहे हम भी देखे हैं, तीनों शुगर मिल को देखे हैं, जिससे किसानों को जीविका का मुख्य साधन था। यहाँ तक था कि तीनों कंपनी वाले अपने अपने आदमी को लगा करके जहाँ जहाँ नाका था वहाँ पर लगाते थे कि मेरे यहाँ आप अपना गन्ना ले चलिए, मेरे यहाँ गन्ना ले चलिए। और जब से लालू जी आए उसी दशक में तो तीनों शुगर मिल 91-92 में लगभग बंद हो गया। अभी तक तो अभी फिलहाल जो है कि स्थिति वह है कि यहाँ पर वास्का कुछ भी है ही नहीं है, अवशेष भी नहीं है, कुछ भी अवशेष। जो ईंट भी था वो लोग सारा ईंट को कबाड़ करके लेकर चला गया और सरकार प्रशासन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। और मुख्य बात यह है कि हम लोग को किसानों का शुगर मिल से जीने मरने का वास्ता था, नगदी फसल था। हम लोग को शादी ब्याह करना, चाहे कुछ भी मेडिकल कुछ भी करना था तो वही साधन था। आज के दशक में बेरोजगारी महारूप ले चुकी है, तो हम लोग चाहते हैं कि सिवान में अगर एक भी शुगर मिल होती तो किसानों को बहुत फायदा होता। बताइए, ऐतिहासिक धरती है जो जिस धरती से महा व्यक्ति राजेंद्र बाबू, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, स्वतंत्रता सेनानी से लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, और उसी जिला में इतना ना उपेक्षा है किसानों का कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कम से कम 3 बार 2014 में, 2019 में, 2024 में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, बड़ी खुशी की बात है। तीनों सभा में हम शामिल हुए थे। तो दूसरा सभा में जब आए थे राजदेव सिंह कॉलेज के प्रांगण के बगल में, तो खुद प्रधानमंत्री जी अपने मुखार से बोले थे कि अगली बार जब हम 2024 में आएंगे तो यहाँ शुगर मिल से धुआं निकल जाना चाहिए, जुमला था। हाँ, तो जो भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग को उनको कहने की क्या क्षमता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री जी आए आज्ञा में, तो हम लोग गए थे। कम से कम सैकड़ों समर्थकों में मैंने अपने साथ लेकर के गया था तख्ती पर कि प्रधानमंत्री से जरूर इस बार मिलेंगे, अपने दुख को व्यक्त करेंगे, कहेंगे। तो गए हम लोग, तो प्रशासन ने हम लोग को एंट्री नहीं करने दिया।
बहुत जोर जबरदस्ती किए तो कैसहू हम लोग प्रधानमंत्री जैसे एंट्री किए सभा स्थल पर, तब तक हम कम से कम 30-40 मीटर के अंतराल में हम लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी को नारा लगाते 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 थक गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक भी झलक हम लोग के तरफ नहीं देख पाए। तो बड़ी मन में ग्लानि दुख हुआ कि कहाँ से माथा पर जीरा दे से हम लोग गन्ना लेकर के, गन्ना का बोझा लेकर के हम लोग आए हुए थे कि कम से कम एक बार प्रधानमंत्री जी हम लोग का दुख को समझते, पूछते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही प्रधानमंत्री जी से और जीतन राम, आप क्या मांग करना चाहते हैं सर? अभी हम चाह रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी जीतन राम मांझी जी छोटे उद्योग के केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो कम से कम एक बार राजेंद्र बाबू के धरती पर, उनके जिला पर एक शुगर मिल अवश्य देने का कृपा करें। यही मेरा हार्दिक हार्दिक इच्छा है। सभी किसानों के 19% ये सिवान जिला में लोग किसान हैं, 90% से भी ज़्यादा 95% हो सकते हैं कि किसान है। तो हम लोग का जीने का मुख्य वही साधन है जिससे हम लोग जीते हैं, लेकिन आज नहीं है। जैसे लोग थर्रा करके अपना किसानी छोड़ने पर मजबूर है। आज तक कम से कम 76 बरस देश को आज़ाद हुए हो गया, आज तक हम लोग के किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा। जो भी आते हैं, जब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आता है तो तरह तरह के जुमला करते हैं, ये कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन टस के मस नहीं हुआ। नहरों की क्या स्थिति है? नहर की स्थिति है कि नंदपाली शाखा उप विवरणी हमारा गांव है, जो गोपलापुर से चल करके हुसैनगंज प्रखंड को जोड़ती है, कम से कम 40-50 गांव को जोड़ती है। आज तक उस नहर में एक बूंद भी पानी नहीं गया, जिससे हम लोग को धान का फसल, गेहूं का फसल पानी बगैर सूख जाता है और हम लोग गरीब आदमी वैसे ही मरते हैं। पूरे परिवार को लेकर के धान लगाते हैं, जब उसको काटने का समय आता है तब पता लगता है कि धान तो सूख गया, 0-0 हो गया। आपके चीनी मिल का जो मुद्दा है उसमें धनराशि बेहद खर्च होगी, ट्रेजरी पे बड़ा बोझ पड़ेगा। ट्रेजरी पे बोझ पड़ेगी तो बड़े बड़े और स्टेट में देखिए ना, वहाँ कहाँ से सब फैक्ट्री, तरह तरह के इंडस्ट्री लग रहा है, वहाँ कहाँ से धन आ रहा है। हम लोग को उपेक्षा किया जा रहा है, सिवान को और बिहार को। होता है आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो क्या आंदोलन करेंगे आप? आंदोलन हम लोग करेंगे, एकदम आंदोलन करेंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री तक, जीतन राम मांझी तक हमारा संवाद पहुंचे और हम लोग का जो समस्या है उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। रामविचार जी हैं, हुसैनगंज प्रखंड के करहनु गांव के रहने वाले हैं, राजनीति से प्रेरित लोग हैं, समाज सेवा इनका मुख्य कार्य है, मुख्य पेशा है। और इनका कहना है कि सिवान में एक जमाना था जब आधा दर्जन से ज़्यादा चीनी मिलें हुआ करती थी और किसानों के नकदी फसल के रूप में गन्ना का खेती किसान के द्वारा किया जाता था और गन्ने की खेती के सहारे किसानों की तमाम कार्यों का निष्पादन होता था। लेकिन सरकारें बदलती रहीं, सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे समय के साथ साथ चीनी मिलों की दीवारों पे सरकार की शक्तिशाली बुलडोजरों ने इस कदर पर हार किया कि तमाम दीवारें देखते ही देखते ध्वस्त हो गई और आज जहां मिल चलती थी, आज वह भूमि पूर्ण रूप से बंजर पड़ी हुई है। इनका प्रयास है, इनकी मांग है, इनका सोच है कि सिवान में कम से कम एक चीनी मिल स्थापित कर दी जाए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, ताकि किसानों को लाभ मिले और किसानों की आर्थिक स्थिति के मजबूतीकरण का जो सबसे बड़ा साधन था गन्ना का उत्पादन, गन्ने के उत्पादन और गन्ने की खेती किसान पुनः प्रारंभ करें और किसानों की आर्थिक स्थिति का जो रीढ़ है वह मजबूत हो सके। रामविचार जी का आगे कहना है कि किसी भी स्थिति में अगर सरकार मेरी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे और इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। सिवान में उद्योग धंधे के रूप में चीनी मिल की स्थापना बेहद जरूरी है। इसके लिए करो या मरो की स्थिति से गुजरने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं। बहरहाल आप मुझे रामविचार जी के साथ मेरे पेज पे देख रहे हैं, कमेंट करेंगे कि आप सिवान के विकास को किस रूप में देख रहे हैं। और पुनः जो है, नमस्कार।